नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार इंडिया लाइव। खबर आजमगढ़ से है। सगड़ी तहसील के अंतर्गत ग्राम सभा सराय सागर मालटारी के जटाव मौजा के कुछ ग्रामीणों ने रास्ता खुलवाने की मांग को लेकर सोमवार को जिलाधिकारी कार्यालय के सामने प्रदर्शन कर एसडीएम सगड़ी प्रियंका प्रियदर्शी को ज्ञापन सौंपा। सराय सागर मालटारी के जटाव मौजा ग्राम सभा के कुछ ग्रामीणों का आरोप है कि वर्षों से जिस रास्ते से लोग आते जाते रह रहे हैं, उस रास्ते को गांव के ही प्रधान मुकेश राय ने अवरुद्ध कर दिया है। रास्ते में ईंट की दीवार बनाकर यह कहते हुए रास्ता बंद कर दिया गया है कि यहाँ कोई चक्रोट नहीं है, यहाँ हमारा खेत है। ग्रामीणों ने सगड़ी तहसील पर प्रदर्शन करते हुए उप जिलाधिकारी से रास्ते पर हुए कब्जे को हटाने की मांग की। पीड़ित सूर्यभान सरोज, जो पेशे से सगड़ी तहसील में ही अधिवक्ता हैं, उन्होंने ग्राम प्रधान मुकेश राय पर आरोप लगाया है कि जब मैंने रास्ते पर बन रही दीवार का विरोध किया तो ग्राम प्रधान मुकेश राय ने मुझे जान से मारने की धमकी दी है। सूर्यभान सरोज ने कहा कि मुझे डर है कि कहीं मेरी हत्या न कर दी जाए। और कुछ क्या कहा पीड़ित सूर्यभान सरोज ने, वो आप भी सुनिए। इसके बाद हम कांग्रेसी नेता व ग्राम प्रधान मुकेश राय की भी बात आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले सूर्यभान सरोज की इन बातों को आप सुनिए। मेरा नाम सूर्यभान सरोज है सर। मैं ग्राम जटाव, ग्राम पंचायत सराय सागर मालटारी, थाना जीयनपुर, तहसील सगड़ी, जनपद आजमगढ़ का निवासी हूँ और तहसील सगड़ी में मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ। क्या मामला है, आप लोग आज सगड़ी तहसील पर आए? ये मामला है सर, हमारे गांव के प्रधान एवं कांग्रेस पार्टी के नेता मुकेश राय हैं। इन्होंने हम लोगों की रास्ता पूरा बंद कर दिया है। हमारे घर से जाने वाली खेत की तरफ रास्ता, सड़क की तरफ रास्ता, पूरे रास्ते को दीवार बना करके बंद कर दिए हैं, जिसके कारण हमारी रास्ता तो बंद हो गई है, पूरे आसपास के गांव के लोगों की, सारे लोगों की रास्ता पूरी बंद कर दिया इन्होंने। और करीब 15-20 असलहाधारी बदमाशों को लेकर के वहाँ पर ज़बरदस्ती पूरा इन्होंने रास्ते को बंद किया है। हमने जब कोतवाल से रास्ता बंद करने की बात कही कि ये बंद कर रहे हैं, इनको मना किया जाए, कोतवाल ने हमें कहा कि वकील होकर के किसी की भूमिधरी कब्जा करोगे। मैंने कोतवाल से कहा कि सर आप ऐसे कह रहे हैं, मैं अपेक्षा नहीं करता था, लेकिन जब आप ही ऐसे करें तो मैं फिर किससे कहूँ। मैंने ये बात फिर कोतवाल से नहीं कही, नायब साहब को, मैंने नायब तहसीलदार को कॉल किया, लेखपाल को कॉल किया कि साहब ये पूरी तरह से रास्ता बंद कर रहे हैं मुकेश राय। नायब साहब कहे कि ठीक है, मैं आ रहा हूँ और पुलिस को बोलता हूँ, पुलिस मना करेंगी। पुलिस को नायब साहब ने कहा मौके पर कि आप बंद करिए, 100 नंबर काम रुकवाइए। जो मौके पर 2 सिपाही गए थे थाने के, उनसे कहा, ये लोग कहते रहे कि काम बंद कर दीजिए, परंतु पुलिस के सामने भी ये बदमाशों के साथ मिल करके मुकेश राय और इनके भाई सुनील राय और सभी जितने इनके लेबर थे मिल करके आनन फानन में उस रास्ते को और तेज़ी से बंद कर दिए, पूरी रास्ता ब्लॉक कर दिए। नायब, इस संबंध में एसडीएम साहब से कुछ बात हुई थी? जी हाँ, एसडीएम साहब ने आदेश दिया था। एसडीएम साहब ने रास्ता अवरुद्ध न करने के लिए आदेश दिया था, जो मैंने कोतवाल साहब को रजिस्टर्ड डाक से भेजा है, नायब साहब को हाथों हाथ उपलब्ध कराया है, जिस पर लेखपाल ने पूरी रिपोर्ट अपनी दी हुई है। लेखपाल के समक्ष ग्राम प्रधान ने सब इंस्पेक्टर की उपस्थिति में कहा कि ये मेरी भूमिधरी से रास्ता जाती है, 50 साल पहले से जा रही है, जाती रहेगी, मैं कभी नहीं रोकूँगा। परंतु ये प्रधान फिर ज़बरदस्ती करके पूरी रास्ता को बंद कर दिया और लेखपाल, नायब तहसीलदार, पुलिस मौके पर जो थे मना करते रह गए कि मत बंद करिए, लेकिन यह गुंडों के सहारे पूरी तरह से बंद करके रास्ता एकदम अवरुद्ध कर दिया है। आगे आप लोग क्या चाहते हैं? हम पूरे प्रशासन से मांग करते हैं, एसडीएम साहब से मांग करते हैं, पुलिस प्रशासन से मांग करते हैं कि ये जो गुंडों के साथ ग्राम प्रधान और ये नेता कांग्रेस का मुकेश राय जो हमारी रास्ता को बंद किया है, पूरे गांव के लोगों की रास्ता बंद किया है, इसके विरुद्ध पूरी कार्रवाई करके एफआईआर दर्ज करके इस मुकेश राय के खिलाफ़ और सुनील राय के खिलाफ़, इनके खिलाफ़ कार्रवाई करके उस रास्ते को खुलवाया जाए। अगर नहीं किया जाएगा तो ये पूरी तरह से रास्ते को बंद करके रहेंगे। साथ ही साथ ये मुकेश राय और सुनील राय ने मुझे गालियां देते हुए धमकी दिया है कि तुम आए बाउंड्री वाल को रोकने तो तुझे अभी गोली मार दिया जाएगा और तुम्हारी वकालत ख़त्म कर दी जाएगी। ये मुझे धमकी देते हुए पूरे इन सबों ने दबंगई के बल पर बंद कर दिया और मैं अपने घर के दरवाजे से ही इन सारे अधिकारियों को फ़ोन करता रहा। सभी लोग, नायब तहसीलदार भी मौके पर गए,
जा करके जैसे ही अब मना कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो ज़बरदस्ती जोड़ा और नायब तहसीलदार ने उनके लेबरों को दौड़ा के पकड़वाया, परंतु फिर बाद में जो है आगे कार्रवाई नहीं होती तो क्या होगा? अगर कार्रवाई नहीं होती है तो मुझे पूरा भरोसा है, मुझे डर है कि मुझे ये शातिर अपराधियों से अपने साथ शूटर ले रखा था। ये मुकेश राय और सुनील राय, ये दोनों, सुनील राय ठेकेदार हैं, मुकेश राय ग्राम प्रधान है, कांग्रेस का नेता है, और इसका बाप जो है कमला राय, ये गांधी इंटर कॉलेज का मैनेजर है। ये मुकेश राय ने पूरे गांव सभा का पैसा एकदम कुछ भी न करा करके एकदम गबनखोरी कर रखा है और अपने शूटरों और शातिर अपराधियों के जरिए मेरी हत्या करवा देगा। मुझे पूरी डर है। मैं पूरे प्रशासन से, मैं पुलिस प्रशासन से मांग करता हूं कि मेरी सुरक्षा करें, मेरी सुरक्षा में पुलिस उपलब्ध कराई जाए, अन्यथा ये किसी वक्त ये शातिर अपराधी, ये मुकेश राय, ये सुनील राय, कमला राय मेरी हत्या करवा देंगे, मेरे परिवार की हत्या करवा देंगे। मेरी रास्ता तो अभी बंद ही किए हैं। तो मैं आप लोगों के माध्यम से अनुरोध करूंगा कि मेरी आवाज़ पुलिस प्रशासन तक पहुंचाएं, इस पूरे तहसील प्रशासन को पहुंचाएं, उप जिलाधिकारी को पहुंचाएं, जिलाधिकारी एसएसपी को पहुंचाएं, जिससे कि मेरी सुरक्षा हो सके। वहीं इस संबंध में सरायसागर मालटारी के ग्राम प्रधान मुकेश राय से पूछा गया तो उन्होंने सारे आरोपों को बेबुनियाद बताया। उन्होंने कहा कि राजनीति के चक्कर में मेरी छवि खराब करने के लिए मेरे ऊपर बेबुनियाद आरोप लगाए जा रहे हैं। जिस जमीन पर वह रास्ता मांग रहे हैं, दरअसल वह हमारी पैतृक जमीन है, जिसको हम बाउंड्री करवा रहे हैं, जो कि आज भी कागजात में है। उन्होंने जान से मारने की धमकी पर कहा कि मैं एक साफ सुथरा राजनीतिक व्यक्ति हूं, आप मेरे बारे में कहीं भी जाकर पता कर सकते हैं। यदि मैं गलत हूं तो प्रशासन निष्पक्ष जांच कर सकता है और जो दोषी हो उस पर कार्रवाई सुनिश्चित करे। इसके अलावा उन्होंने और कुछ भी क्या कहा, वो आप खुद सुनिए। जी, वहाँ प्रकरण ये सूर्यभान सरोज जी वकील हैं, ये सगली तहसील पे ही वकालत करते हैं, बैठते हैं, और ये हमेशा से विवादित रहे हैं। ये कई लोगों की ज़मीन कब्जा किए हैं। ये लवटूराम यादव की ज़मीन कब्जा किए, PWD में मकान बना लिए। मेरे नाम पे फर्जी जो है मुकदमा लड़ा रहे थे कैलाश गिरी जी हैं, जो नायब साहब के सामने कैलाश गिरी ने ही बताया कि साहब ये मुकेश राय जी के नाम से मुझे यह मुकदमा लड़ाते हैं। मुझे पता ही नहीं है 10 सालों से। तो 420 का काम करते हैं ये वकील साहब जी, और अपने संगठन के बल पे वकालतगिरी करते हैं। और ये स्वयं आपको बताए होंगे कि वह किसकी ज़मीन है या सारे लोग। ये 2.5 बीघे का मेरा बागीचा है, और बागीचे से बीच से जैसे कोई आता जाता है या शॉर्टकट रास्ता, किसी कहीं खेत से जा रहे हैं, मार्च में गेहूँ कट गया, खाली हो गया, खेत से जा रहे हैं, अब उसके बाद कह दें कि अरे रास्ता है, दे दीजिए, खाली करिए इसको, तो ये तो अनर्गल है भाई। खाली है, जा रहे हैं, शॉर्टकट जाइए। उनका आरोप है कि वो हमेशा से आते जाते थे, आपने उनका रास्ता एकदम प्रतिबंध कर दिया। नहीं, रास्ता किसी का, मेरे जैसा सामाजिक व्यक्ति और कांग्रेस पार्टी का वर्कर रोक ही नहीं सकता है। अगर रास्ता रुका हो तो मैं पूरी अपनी 2.5 बीघे ज़मीनें छोड़ दूँ वहाँ। इन लोगों के दरवाजे तक जो आरोप लगाए हैं, 4 चक्का जाती है, वो भी पूरी ज़मीन जो है 12 कड़ी का रास्ता मेरे पिताजी ने ही दिया है, जो प्रबंधक हैं गांधी इंटर कॉलेज मालटारी की। ज़मीनें सारी हम लोगों के यहाँ रही, हमारे गांव की रही हैं। ये तो यहाँ के दामाद हैं, दामाद होते हुए भी जो निहोर जी के जो चपरासी थे हमारे इंटर कॉलेज में, और हमारे ही आसामी भी होंगे, हम समझ रहे हैं, बसे हैं, और उसमें भी हमारी ज़मीन कब्जा की है। 40 कड़ी इनके नाम है, अभी हम लोग छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं, और 4 बिस्से में फैले हुए हैं। उसकी भी पैमाइश हो जाएगी। जो आज ये अपराधी तक बता रहे हैं और क्या क्या कर रहे हैं, गुंडा बता रहे हैं कि उनकी हत्या हो जाएगी, उनको डर है आपसे। डर नहीं, ये नेतागिरी उनकी है। चुनाव लड़े हैं, एक बार चुनाव हार गए, इनके पिता भी लड़े थे, फिर चुनाव आ गया है, सामने है त्रिस्तरीय पंचायत, नवंबर-दिसंबर में होगा, या इधर नहीं हो पाता है, मान लीजिए ये महामारी है, इससे प्रभावित हैं हम लोग, तो सरकार मार्च-अप्रैल तक करा सकती है। मैंने कार्यकाल पूरा हो रहा है तो हो सकता है, तो चुनाव आ गया तो इनको नेतागिरी थोड़ा सूझ रही है तो करेंगे। लेकिन भूमधरी से रास्ता, इनको रास्ता रुकी रहती तो दिया जा सकता है। अगर 4 चक्का इनके दरवाजे तक न जाती हो, मैं आज भी आपके सामने कह रहा हूँ, या जिसके लिए मांग किए हैं, एक सुरेंद्र राय जी हैं वकील, और एक उदय प्रताप जी हैं, 3 आदमी ये दरख्वास्त दिए, और जो इनको सही चीज़ यहाँ के कोतवाल महोदय हैं, मुझे लगता है वह ईमानदार ही हैं निहायत,
और वो कहे मैं मौके पे आऊँगा, शायद किसी दिन आए थे, मुझसे मुलाकात नहीं हुई। अब वह देखने के बाद वहाँ की परिस्थिति समझ गए और शायद उन्होंने कहा, जो लोग बता रहे थे वहाँ की भीड़ लगी थी, कि उन्होंने कहा यार ये तो 4 चक्का दरवाजे पर आपके आ रही है वकील साहब, और जिसको बता रहे हैं तो रास्ता पूरा है यहाँ, किसकी रास्ता रुकी है कहाँ। तो उसके बाद ये गुमराह करने लगे, कहे कि अरे इधर से हमारा चेक पड़ता है, उधर तो जाना है। तो कहे यार किसी की ज़मीन है 3 बीघा है, या बीचों बीच फाड़ के कैसे देगा, सारे लोग तो सुरक्षित कर रखे हो, ये किसी का छूटा लग रहा है जिसका, तो वो अपना सुरक्षित करा, इसमें कोई दिक्कत है नहीं किसी का। जो भी तमाम तरह के आरोप लगे हैं, ये सारे आरोप निराधार हैं, लगाने के लिए लोकतंत्र है, उनको चुनाव लड़ना है, नेतागिरी कर रहे हैं, फ्रॉडगिरी है, इसमें कुछ कहा अब इससे ज़्यादा मैं क्या बताऊं। ये टोटल जो है रास्ता न किसी कहीं रुकी है, और मेरे जैसा व्यक्ति कभी रोक नहीं सकता रास्ता तो हमने यहाँ गांधी इंटर कॉलेज मालटारी से लगाए, उधर 10 गाँव की रास्ता मेरे पिताजी ने दिया है, और स्वयं मेरे भूमधरी से इन्हीं के लिए जब रास्ता नहीं थी दरवाजे कहीं, जब हमारा ही टोटल ज़मीन थी, तो 12 कड़ी हमारे बड़े भाई जो इंजीनियर साहब हैं, डिप्टी GM हैं, उन्होंने कहा कि नहीं दे दीजिए, और प्रबंधक मेरे पिताजी हैं श्री कमला राय जी, उन्होंने कहा कि नहीं ठीक है। निहोर जो चपरासी थे हमारे इंटर कॉलेज में, भाई रास्ता चाहिए, अरे चपरासी भी थे और रास्ता किसी को भी चाहिए, तो इनको 12 कड़ी की रास्ता दी गई है, जो कि गाड़ी 7 कड़ी में ही आती जाती है, लेकिन 12 कड़ी चौड़ा रास्ता है, उस पर ट्रैक्टर जाता है, 4 चक्का जाती है, जिससे ही आते जाते हैं। और ये स्वयं उसको जो है कह रहे हैं कि हम इसको भी बंद कर देंगे, अनर्गल अनाप शनाप काम करते रहे, और ऐसी कोई बात नहीं, हम अपनी ज़मीन की सुरक्षा कर रहे हैं, बल्कि उसको घेरने नहीं दे रहे हैं। कभी 100 डायल बुलाते हैं, कभी कुछ अपने अपराधियों को बुलाते हैं, और आज जो ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इसमें आप देख लीजिए, कोई अगर इन 3 आदमी के खिलाफ़ अगर कोई चौथा गाँव का हो तो बता दीजिए, किसी गाँव के लोगों से कहलवा दीजिए। और अनर्गल इस तरीके से अगर बाहरी आदमी ले जाके प्रभाव में ले आकर के अगर कह दें कि हम ज़मीन जो है रास्ता थी 50 साल से जा रहे हैं, तो मैं भी प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सदस्य हूँ, संगठन का महत्वपूर्ण पद पे हूँ, तो मैं 5000 लोगों को लेकर वहाँ घेरवा सकता हूँ, कह दूँगा कि यहाँ जो है इनके चक से भी हम लोग जाते थे, तो क्या उनके बीच से चक से चक रोड बन जाएगा? अरे चक रोड तो सरकार में है, नक्शा में है, उस चक रोड की बात करिए तो हम बनवाएं। कहीं अगर छूटा है, नहीं बना पा रहे हैं, तो उस पर बात करिए तो कुछ बात समझ में आती है, वो बनवाया जाता है। आप अनर्गल किसी के भूमि में, जब मेरे जैसे व्यक्ति के आप ज़मीन कब्जा करने की बात कर रहे हैं, आप नहीं बता रहे हैं भूमधरी है, रास्ता भी नहीं रुकी है। जब अधिकारी बोल रहा है, कोतवाल महोदय ने कह दिया आपको, उसके बाद भी आप जो है नेतागिरी करके वकालत कर रहे हैं, नेतागिरी करके जो है और कब्जा करना चाहते हैं, शरीफ आदमी को फंसाना चाहते हैं। ठीक है।